बहुत सुखी हूँ, थोड़ा सा दुख है, बुढ़ापा आने वाला है, कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, जब से तुमने कहा नहीं यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा। गुरुजी भी बड़े विचारवान थे, उन्होंने कहा हमारे शिष्य का कार्य होना चाहिए, इसलिए खुद यज्ञ नहीं करते। श्रृंगी वशिष्ठ जिससे श्रृंग को बुलवाया, यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए, अग्नि कुंड में से भगवान अग्नि प्रकट हुए, जो प्रसादी होती है और गुरुदेव को दी और कहा अपने यजमान को दीजिए। जो हबी, जो चरू, जिसको खीर बोलते हैं, उसका हवन किया जाता है। वो खीर लेकर स्वयं अग्नि नारायण प्रकट गुरु वशिष्ठ को दी। वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को बुलवाया, ये प्रसादी रानियों को वितरण कर दो। उस प्रसाद को वितरण किया विधिवत। तीनों रानियों के लिए जब प्रसाद मिला है तो यज्ञ नारायण की कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, भगवान के जन्म का समय आने वाला है। जब रानियां गर्भवती हुई तो महाराज दशरथ जी उनके लिए वेद पुराण शास्त्रों की कथाएं श्रवण कराती हैं, धर्म कार्य करते हैं। प्रभु श्री राम जी का जन्म चैत्र के महीने में नवमी के दिन होता है। जब बसंत ऋतु होती है तो उसके पहले ही सायंकाल में सभी देवता अयोध्या पर आ गए अपने अपने विमान लेकर। अष्टमी के दिन सायंकाल में ही अपने अपने विमानों से अयोध्या के ऊपर आकर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे सूर्य नारायण होने होते हैं नवमी के दिन, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। प्रकृति ने भी इस तरह से सूचना दे दी कि आज भगवान राम जी का जन्म होगा। जैसे ही मध्याह्न का समय आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि नवमी तिथि है, चैत्र का महीना है, सोमवार मंगलवार है और दोपहर के ठीक 12 बजे है। जब प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त आता तो वही अभिजीत मुहूर्त है। सोपले पक्ष मध्य
सब लोग विश्राम करते हैं, वो विश्राम करने का समय है। मध्य दिवस अभिषेक घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अभिषेक घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल ना अधिक सर्दी है ना अधिक गर्मी है, सब लोग बड़े आनंदमय हैं। तब आनंद कंद प्रकट होते हैं। ऐसा शुभ अवसर आया है। तब क्या होता है, कौशल्या महारानी के महलों में भगवान प्रभु प्रकट होते हैं। आइए दो शब्दों में भगवान के प्रकट की स्तुति सब जानते हैं, गाएंगे। श्री राधे श्री राधे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या है
तो भगवान कौशल्या महारानी के महलों में प्रकट हुए। निज आयुध भुज चारी, अपने आयुधों को लिए हैं, चार भुजाओं में चतुर्भुजी रूप में राम जी प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारी। मैया कौशल्या ने देखा तो मैया ने कहा, मैं समझ रही हूं आप भगवान हैं, क्योंकि आपने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहे अनुग्रह मोरे। मेरे अनुग्रह से तुम्हारा ज्ञान कभी नहीं मिटने वाला। तो मुझे ज्ञान है कि आप परमात्मा मेरे यहाँ आए हैं, लेकिन महाराज दशरथ जी और उनके महल, उनके प्रजावासी सभी यह चाहना करते हैं कि दशरथ जी के पुत्र हो जाए। पुत्र, आप पुत्र नहीं, आप तो पिता हैं, जगत के पिता हैं, और हमारे तुम्हारे क्या जगत के पिता हैं, आप पुत्र बनिए। मैया की बात को सुन करके भगवान जी ने अपनी चतुर्भुजाएं थी उनको विलीन कर दिया, छोटे से बने। जैसे छोटे बने तो भगवान, मैया बोली इतने छोटे बनो कि वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, ये वस्त्र भी हटाओ, अस्त्र भी हटाओ और वस्त्र भी छोटे से बनो। कितने बोले, जिसका नाम होता है शिशु। शिशु बनो और शिशु की लीला करो। जब शिशु जन्म लेता है तो पहले क्या करता है, रोता है, और जो नहीं रोता तो उसको कहते हैं, भाई बालक बीमार है, क्या है, दिखाओ डॉक्टर को, जन्म लेते रोया क्यों नहीं। तो आप लीला कीजिए। कौन सी लीला? शिशु लीला कीजिए। शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। मैया ने कहा तुम शिशु लीला करो, तो जैसे ही सुना भगवान जी शिशु लीला करने लगे। क्या? सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। थोड़े बहुत रोए, इतने रोए कि रोना सुन करके अड़ोस पड़ोस के भी जो थे वो दौड़ दौड़ के आगे। क्यों? वो तो सुनना ही चाहते थे कि दशरथ जी के महाराज के पुत्र का रोना कब जन्म होता है। अरे महाराज दशरथ जी को भी पता चल गया। दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। और भी अनेक रानियां थी, वो सभी दौड़ दौड़ करके आ गई। दशरथ जी महाराज गुरु जी के यहाँ पहुंचे। गुरु वशिष्ठ कहें गए गुरुदेव बालक का जन्म हो गया है। तो गुरु जी ने आकर के अनेक ब्राह्मणों के साथ आए, दुजन सहित नृत्य द्वारा भगवान राम जी के चातुर्वर्ण्य संस्कार किया। थोड़ी देर के उपरांत सुना है कि कैकेयी महारानी के भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद सुना सुमित्रा जी के भी 2 बालक जन्मे हैं। अब 4 बालक जब दशरथ जी महाराज की जन्म लेते हैं तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है, बधाइयां होने लगती हैं। जन्मे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बधाइयां होने लगी। नाना तरह की बधाई, देवता आकर के गीत गाते हैं। भोलेनाथ भी कहते हैं मैं भी भगवान के दर्शनों के लिए गया, और सब लोग नर नारी मनुष्य तो आ ही रहे हैं, देवता भी आते हैं अपने अपने रूप को छिपाकर। भगवान महादेव भी कागभूषण जी के साथ रामलला के दर्शन को जाते हैं। आज अयोध्या की गलियों में ही नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। इस तरह भोलेनाथ भी पधारे। अपन को संक्षिप्त में राम कथा सुना करके रामेश्वरम की स्थापना जो हुई है, इसलिए मैं शीघ्र काशी चल रहा हूं। राम जी थोड़े और बड़े हुए, नामकरण का समय आया। नाम करे करे अवसर जानी, नाम करे करे
महाराज गुरुदेव को बुलाया। राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों का पूजन किया, प्रार्थना की, करी पूजा इतने दिनों में जो गुण कर विचार लिया हो, हमारे पुत्रों का नाम रखिए, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। गुरुजी ने कहा राजा, अरे इनके नाम गुनने की जरूरत नहीं है, इनके तो नाम ही इतने हैं, मैं कहां तक गुनूं और कहां तक गिनूं। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक हैं, उपमा से रहते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं बताता हूं। आपके जो बड़े पुत्र हैं, ये आनंद के खजाने हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के खजाने हैं, इनका नाम क्या है? सो सुख धाम राम असनाम, उनका नाम श्री राम है। बोले राम लला सरकार की जय। दूसरे का नाम भरत, अब संजय का नाम लक्ष्मण, छोटे का नाम शत्रु, चारों भाइयों के नामकरण जैसे ही हुआ, बहुत प्रसन्न। दशरथ जी महाराज ने बहुत दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन जमाए, वस्त्रों का धन का दान दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रामलला सरकार विद्या अध्ययन करने के लायक हो गए, तो गुरु जी की यहाँ जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। निम्न कम समय में ही भगवान चारों भाइयों के सहित विद्याओं में निपुण हो गई। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपदीला। सारी विद्याओं में जब परिपूर्ण हो गए, अपने गुरु जी के लिए प्रणाम करके घर आए। जहां विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहते हैं, उन